अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों बच्चों, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज ये वीलॉग का टॉपिक है नो वर्क। हम दिन का ज़्यादातर हिस्सा काम में गुजारते हैं। अगर काम ठीक ना हो या बोझल हो तो उसका असर हमारे घर में भी होता है और हमारी बाकी की ज़िंदगी भी, बाकी के गोल्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ही अच्छी बात हो कि हम जो रोज़ के काम कर रहे हैं वो इस तरीके से करें कि वो काम काम ना लगे बल्कि एक खेल लगे, एक फ़न लगे। तो इसको जो हमारा काम है इसको फ़न बनाने का क्या तरीका है, ये मैंने ख़ुद अपने अंदर डिस्कवर किया। फिर मैंने इसको दो लोगों में भी देखा पिछले 3-4 महीनों में, और इन 2 लोगों की कहानी मैं आज इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 है ये हमारे अत्तर भाई। ये हमारी बार्बर शॉप है, हमारे नाई की दुकान है इसी कॉलोनी में। इस साल के शुरू में मैं इस बार्बर शॉप पे गया, काम करवाया, लेकिन कोई ख़ास काम नहीं हुआ। अत्तर भाई तब यहाँ पर काम करना इन्होंने शुरू नहीं किया था। तो क्योंकि कस्टमर सपोर्ट ठीक नहीं थी, क्लाइंट हैप्पी नहीं था, मैं मुतमईन नहीं हुआ, मैं दोबारा इस बार्बर शॉप पे नहीं गया। फिर जब भी मुझे काम करवाना होता था मैं बाहर बार्बर शॉप पे जाता था, और ज़्यादा जितने भी मुझे बार्बर के ट्रिप लगे वो सारे कॉलोनी से बाहर के लगे। 2 महीने पहले मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैं फिर इसी शॉप पे गया हूँ, तो इधर मेरी अत्तर भाई से मुलाकात हुई। अत्तर भाई जिस तरीके से काम करते हैं, जिस लगन के साथ काम करते हैं, जिस तरह गुम होकर काम करते हैं, उससे पूरी दुकान के अंदर एक माहौल बना हुआ था जिसको देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। काम करवाया, बाहर घर आया, शाम तक मुझे वो जिस तरीके से इन्होंने काम किया उसका असर मेरे ऊपर पड़ा रहा। तो मैंने कहा कि क्या ही बात हो, क्या ही मज़ा आए कि अगर मैं ये वाला असर हर वक्त अपने साथ लेके चलूँ और जब भी काम करना हो तो इसी तासुर के साथ काम करूँ कि जिस तरह अत्तर भाई काम कर रहे हैं लगन के साथ और मगन के साथ, मैं भी इसी तरह गुम हो के काम करूँ। 2-3 दिन गुज़रे, फिर वो वाला जो उनका असर था वो ख़त्म हो गया। 1 महीने, 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते बाद फिर दोबारा इसी दुकान पे गया तो दोबारा मुझे वो वाला असर महसूस हुआ। तो मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा कि अगर आपने काम को खेल बनाना है तो आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना होगा जो काम को काम नहीं समझते बल्कि एक खेल समझते हैं। नंबर 2 स्टोरी। 2 महीने पहले हमें जॉब पे वीडियो बनाने का ऑर्डर मिला। हमने गूगल के ऊपर देखे फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र, शादी बनाने वाले स्टूडियोज़, मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया। तो करते 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 मैं हारून भाई तक पहुंच गया। हारून भाई की दुकान में, इनके स्टूडियो में, इन्होंने अपने सीपीयू के साथ 3 एलईडीज़ लगाई हुई हैं। एचडीएमआई केबल के ऊपर सामने टीवी माउंट किया हुआ है, और जो कस्टमर्स की ख्वाहिशात होती हैं, जो उनकी अमेंडमेंट्स होती हैं, वो उधर ही सामने टीवी के ऊपर अमेंडमेंट करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। पहले दिन मैं इनके साथ बैठ के हमने काम करना शुरू किया तो हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कि शुरू किधर से करना है, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे वीडियो बनेगी। असल में तस्वीरें थी और तस्वीरों की हमने एक कंपाइल्ड वीडियो बनानी थी बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ, और उनकी ट्रांजिशंस अच्छी होनी चाहिए। तो पहले दिन तो कोई ख़ास समझ नहीं आई। पहले दिन हम वापस आए, मैं घर बैठ के एक्सेल शीट के अंदर मैंने प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि पहले हमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में ये तस्वीरें हैं, इसके साथ ये वाला थीम है, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसका टाइटल ये है। तो मैंने सारे चैप्टर्स लिस्ट किए, सारा कंटेंट फ़ोल्डर वाइज सेपरेट किया, सारी थीम्स की फ़ाइल सामने रखी डाउनलोड करके, और पूरे तैयार हो के पूरा कंटेंट प्रिपेयर करके फिर मैं हारून भाई के पास अगले दिन दोबारा रात को 10 बजे गया। अगले दिन हमारे पास कंटेंट पूरा पड़ा हुआ था। हमारे पास कारीगर बंदा था हारून भाई, जिन्हें पता है कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है और उन्हें पता है कि वीडियो कैसे बनानी है। तो जब मैंने उनको ये सारा कंटेंट दिया, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कंप्यूटर में सारी फाइलें लिस्ट की और वो बारी बारी सारे कंटेंट प्रिपेयर करते गए। पूरी रात गुजर गई और हम साथ साथ जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा था उसको ग्रीन कर रहे थे, और हमें समझ आ रही थी कि अब हमारी सिमत ठीक है और जो काम हम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट भी हमें सामने नज़र आ रहा है। तो बड़ा मज़ा आया, वो वाली रात बड़े अच्छे तरीके से हमने गुजारी, और सुबह नहीं पता चला कब हुई। जब सूरज ऊपर आ गया फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि अब तो सुबह हो गई है। फिर हम नीचे गए, खाना शाना खाया, फिर वापस आए। 10 बजे की डेडलाइन थी। 10 बजे से पहले पहले हमने पूरा कंटेंट कंप्लीट किया, सैंपल दिखाया जॉब पे, जॉब वालों को पसंद आया। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी डायरेक्शन ठीक है, और इसी तरीके से कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार करें। तो नंबर 2 चीज़ ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ लोग नहीं बल्कि उसके साथ थोड़ी सी प्लानिंग भी चाहिए। अगर आप पहले से थोड़ा सा प्लान कर लें और ऐसे बंदे को ढूंढ लें जो कारीगर है, जो फ़न में माहिर है, तो उसके साथ आपको काम काम नहीं लगेगा, बल्कि आपको लगेगा कि आप एक खेल खेल रहे हैं, आप एक गेम खेल रहे हैं, उसमें आपको पता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है।
तो हर रोज़ नए तजर्बे करने से बेहतर है कि आप सिर्फ़ एक चीज़ के अंदर महारत हासिल करें और उसके अंदर बेतहाशा आगे चले जाएं। तो नंबर 2 चीज़। तीसरी चीज़, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें लगता है कि शायद इधर हमारे पास मौक़ों की कमी है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि हम किसी जगह पर जाकर काम कर सकें, क्योंकि बच्चे भी हैं, पेट भी पालना है, अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 2 स्टोरियाँ बताने का मकसद ये है कि ये 2 लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, मालो दौलत वाले, और हम में ही हैं। और अगर हम इन लोगों के साथ वक़्त गुजारें तो हम भी अपने काम को और अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से दिलेरी के साथ पाल सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर से डिसिप्लिन को हाथ से नहीं छोड़ना। कोई आपने ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके महारत के अंदर, आपके फ़न के अंदर, आपके स्किल के अंदर कोई कमी आए, कोई परेशानी आपके चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाए। तो कोई भी बोझल चीज़ जो आपको इस वक्त तंग कर रही है, उसका लाजमन कोई ना कोई ठीक तरीका है हल करने का। अगर ठीक तरीके से हल करना शुरू करेंगे और डिसिप्लिन के साथ आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो ये नहीं हो सकता कि वो काम अच्छे तरीके से अंजाम तक ना पहुँचे। वो काम का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, जो लोग उस काम को देखेंगे वो भी मुतासिर होंगे और आपको काम करने का मज़ा भी आएगा। इसी जगह पर वीलॉग एंड करते हैं। वीलॉग एंड करने से पहले एक बहुत ज़रूरी शेर जो अल्लामा इकबाल ने इस पूरे वीलॉग को एक कूज़े में बंद किया है, वो है, ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।